ज्योति संगवान हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और बैठक से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी निकल करके सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि फाइनल हो गई है उनके नाम। बिल्कुल, देखिए लगातार हरियाणा में सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस का दिन भर मंथन चला है, बीजेपी की आज लगातार बैठ के चली है और बीजेपी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये है कि सीईसी की बैठक है और ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। रवि लगातार बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसीआर को मैं कहूंगी कि उन्हें भी हम इस वक्त क्या अपडेट या क्या हलचल वो देख रहे हैं, क्योंकि नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और बैठक से पहले हम लगातार ये दिखा रहे थे कि करीब 50 नाम ऐसे हैं दरअसल जो कि सिंगल नेम भेजे गए हैं। करीब 40 नाम वो हैं जिनको लेकर अभी 2 से 3 नामों को लेकर मंथन किया जाना है। तो अब खबर ये सामने आ रही है, रवि जो जानकारी दे रहे थे, अपराजिता ने जो जानकारी दी है कि सभी 90 हत्या को लेकर चर्चा की गई है। आने वाले 1 से 2 दिन में 31 अगस्त को लेकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल रवि कालीरामन हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस बैठक में? किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई है? क्या कुछ फैसला लिया गया इस बैठक में? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए तमाम 90 की 90 सीटों पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। नामों का जो चयन है वो लगभग फाइनल हो चुका है, यानी कि अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है, तो लिस्ट का इंतजार है। कभी लिस्ट जारी की जाएगी, कभी लिस्ट जारी होती है। तमाम लोगों इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं। ये भी कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में चिंताएं हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज सुबह से ही ये जानकारी दे रहा था कि जो लोकसभा सांसद हैं उनके परिवारजनों को टिकट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यानी कि परिवारवाद की जो बातें लगातार चलती रहती थी, एक ही परिवार से एक ही जो मेंबर है उसको टिकट दी जाए, उसको इस बार दरकिनार किया गया है। उस कैटेगरी को कहीं ना कहीं इस बार छोड़ा गया है। अब जो सांसद हैं, चाहे नेता हैं, उनके परिवार से कोई भी विनिंग कैंडिडेट है, उनकी विनिबिलिटी रेट काफी हाई है, तो उसको भी टिकट जो है वो दिया जाएगा। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव के लिए लगातार वो प्रयासरत है। 2 से 3 बार उनकी तरफ से कहीं न कहीं कोशिश की जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाने को लेकर, लेकिन इस बार वो कहीं न कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि अटेली से आरती राव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी जो है जानकारी मिल पा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा अनेक ऐसी सीटें हैं जिन पर कहीं न कहीं कुछ मौजूदा विधायक हैं, उनके नाम कटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मंत्री हैं, उनके नामों पर संशय अभी तक बना हुआ है। लेकिन इस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में जो चर्चा हुई है वो 90 की 90 सीटों को लेकर हुई है। 50 सिंगल नाम जो है वो बताए गए हैं कि पैनल में आए थे और इसके अलावा 40 सीटों को लेकर 80 नाम जो है वो आए गए थे। और उन 80 नामों पर भी चर्चा हुई है और उनका क्राइटेरिया अलग थोड़ा सा रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग भी उन 80 कैंडिडेट्स के ऊपर अपनाई गई है, क्योंकि वो 40 सीट ऐसी थी जिन पर 2 नाम थे और उनको विनिबिलिटी रेट और तमाम जो क्राइटेरिया था वो इक्वल सा जो आका जा रहा था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर मंथन किया गया है। उसके बाद ये जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार हुई है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया कि सभी 90 की 90 सीटों पर मंथन हुआ है, नाम फाइनल हुए हैं। सीएम को लेकर के जो जानकारी सामने आई कि वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या किसी और सीट पर भी सीएम के नाम की चर्चा बताई जा रही है? क्योंकि इससे पहले यह चर्चाएं थी कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बैठक के बाद क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस बात को लेकर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो सीएम नायब सैनी के लाडवा सीट को लेकर जो है निकल करके सामने आई है कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों का की बात जो है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर रही है, लेकिन अभी तक एक सीट यानी कि लाडवा सीट को लेकर ही कहीं न कहीं जो है उम्मीद जताई जा रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है कि उनका लगभग जो है तमाम चीजें फाइनल हो चुकी थी और इस बैठक में सिर्फ औपचारिकता बाकी थी। उस औपचारिकता को भी पूरा कर लिया गया कि नायब सैनी सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अब कहीं ना कहीं लाडवा उनका नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है सूची का। सूची में जैसे ही नाम आएगा तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि पहली सूची की अगर बात की जाए तो 31 तारीख को पहली सूची आ सकती है और उसमें करीब 20 से 25 नेताओं के नाम हो सकते हैं। जी, क्या कुछ सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है या फिर सभी 90 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं? रवि,
देखिए, जानकारी जो मिल पा रही है उसके अनुसार लगभग सभी सीटों को लेकर बातचीत जो है वो हो चुकी है। किसको कहां से क्या चुनाव लड़ाना है, किस प्रकार से ये तमाम सीटें रहने वाली हैं, उसको लेकर जो मंथन था, आखिरी जो चर्चा थी वो हो चुकी है। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। औपचारिकताएं परसों पूरी की जाएंगी, यानी कि चुनाव की जो सूची है, जो कैंडिडेट्स की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन चर्चा कई तरह की जो है वो राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। 2 दर्जन के आसपास विधायकों की टिकट कटने का अनुमान जताया जा रहा था। उसमें भी कहीं न कहीं काफी हद तक काफी विधायकों की जो सिटिंग एमएलएज हैं बीजेपी की, उनकी टिकट कटती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो पूर्व मंत्री हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनमें उनकी भी टिकट जो है वो कटती हुई नजर आ रही है। मौजूदा मंत्रियों की भी जो है टिकट कटती हुई नजर आ रही है। ये जो बिल्कुल हरियाणा न्यूज सुबह से तमाम दर्शकों को बता रहा था, इस प्रकार की सूची जो है जब जारी होगा तब हरियाणा खबर पर मोहर जो है वो लगने का काम हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम सुबह से अपने जो सूत्र हैं उनके हवाले से ही खबर जो है वो दिखा रहे थे और सूत्रों के हवाले से ही तमाम जो जानकारियां हैं वो देते हुए नजर आए। और इसी हिसाब से लगभग अभी तक की जो सूची की जो जानकारी मिल पा रही है उसी प्रकार से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। बिल्कुल रवि, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 31 नहीं बल्कि 30 तारीख को, यानी कि कल ही पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद किसी भी वक्त पहली सूची जारी हो सकती है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कल यानी कि 30 तारीख को पहली सूची जो है वो बीजेपी की सामने आ सकती है। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम चीजें हैं, लिस्ट फाइनल हो चुकी हैं, लिस्ट की अंतिम औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं कि कब सूची जारी की जा सकती है। माना यही जा रहा था कि आज देर रात या कल सुबह भी सूची जारी कर सकती है। कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को सूची जारी की जाएगी, कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 30 तारीख को जो है सूची जारी की जा सकती है। ये संशय का विषय है, लेकिन सूची जिन नामों को लेकर चयन हुआ है, जिन नामों को लेकर चर्चा हुई है, वो 90 के 90 नामों को लेकर चर्चा यहाँ बताई जा रही है। सभी सीटों को लेकर कहीं न कहीं मंथन इस बैठक में किया गया है। जी, और अगर बात करें रवि, जिस तरह से आपने बताया कि जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका नाम इस बार सूची में देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आरती राव का नाम तो सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से आरती राव की टिकट बताया जा रहा है कि लगभग फाइनल है, लेकिन और ऐसे कितने सदस्य हैं और ऐसे कितनी सीटें हैं जहां पर इस तरह का दांव बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा या नाम हो सकता है ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का? देखिए, केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर अपने बेटे को लड़ाने की इच्छा रखते हैं। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत अपनी बेटी को लड़ाने की इच्छा रखते हैं। उनका नाम भी लगभग फाइनल जो है वो बताया जा रहा है। धर्मवीर सिंह जो हैं वो अपने बेटे को लड़ाने की इच्छा रखते हैं। कई नाम ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्य को जो है राजनीतिक मैदान में उतारना चाहते हैं, तो उनको लेकर मंथन इस बैठक में किया गया है। विनेबिलिटी रेट, तमाम जो चीजें हैं, जीत की जो चीजें हैं जिन पर खरा उतरना, जो पैरामीटर्स हैं बीजेपी के, उन पर खरा उतरना हो, तो वो तमाम चीजें जांच करके ही तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में इस बार उतारे जाना है। बीजेपी का साफ लक्ष्य है इस बार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, जांची जा रही हैं, और उसके बाद ही अपना जो फैसला है वो बीजेपी की तरफ से सुनाएगा। बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को सुबह से ही कि किस तरीके से बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है और एक एक करके एक एक सीट पर मंथन बीजेपी की तरफ से किया गया। फिल्टर की गई पूरी की पूरी लिस्ट। पहले 50 सीटों पर एक एक उम्मीदवार को चुना गया और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ये लिस्ट रखी गई। लेकिन इस बारे में क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बैठक भी खत्म हो चुकी है, कि किन किन मंत्रियों की टिकट कट रही है, कितने विधायकों की टिकट कट रही है, इस बारे में और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी इस बार बीजेपी की? और देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा। नाम के हिसाब से कौन कौन जो है चेहरे ऐसे हैं कि जिनकी टिकट कट रही है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया गया, जिनकी टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं संशय जो है वो बना हुआ था, और उन पर काफी लंबा विचार विमर्श करने के बाद कहीं ना कहीं चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि उन विधायकों की टिकट जो है वो कट सकती है, उन नेताओं की जो है वो टिकट कट सकती है जिनकी परफॉर्मेंस काफी वीक रही है। अब उनको लेकर पर्टिकुलर नाम तो हम किसी का यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, तो वो यही निकल करके सामने आ रही है परफॉर्मेंस जिनकी काफी जीरो रही है, यानी काफी लो रही है, काफी वीक रही है, जिनकी छवि को लेकर कोई न कोई ऐसा आरोप लगा है या छवि खराब है या फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वो नामों को रिजेक्ट करने का काम किया है।
तो ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वीक हो, जिनकी छवि ठीक नहीं हो, जो अनुशासन में नहीं रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहनता से उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो उम्र को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया गया है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिनको लेकर मंथन किया गया है। अब देखना होगा कि सूची में किसका नाम होता है और कौन सूची से बाहर होता है। बिल्कुल रवि, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कितने विधायकों की टिकट कटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई संख्या इस बारे में पता लग पा रही हो कि कितने विधायकों की टिकट कटेगी कम से कम, क्योंकि नाम यहाँ पर बताना बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है अभी तक, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, कोई पुख्ता जानकारियां नहीं मिल पा रही, लेकिन कितनी संख्या में विधायकों की टिकट कटने की संभावनाएं हैं? देखिए, जो सूत्रों के अनुसार 24 विधायक ऐसे बताए जा रहे थे, यानी कि 2 दर्जन के आसपास विधायक ऐसे बताए जा रहे थे जिनके जो नाम जो है वो कट सकता है, जिनकी टिकट जो है वो कट सकती है। अब कितनों को लेकर मंथन किया गया है, कितने विधायकों को पॉजिटिव उसमें रखा गया है, कितने विधायकों को माफी दी गई है परफॉर्मेंस वीक होने के आधार पर, ये तमाम चीजें जो है वो एकदम से कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसे ही हमारे सूत्रों से संपर्क होते हैं, जैसे ही हमारे अच्छे से बात तमाम लोगों से होती है, उसके बाद तमाम चीजें हम अपनी तरफ से भी बताएंगे कि कितने लोगों की, कितने विधायकों की टिकट जो है वो कटी है। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन के आसपास ऐसे विधायक थे जिनको लेकर संशय बना हुआ था। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, और इसमें तमाम जो नेता हैं केंद्रीय चुनाव समिति के वो भी मौजूद रहे, हरियाणा बीजेपी के भी तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे। तो ऐसे में टिकटों पर मंथन करने के अलावा भी क्या कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए हैं नेताओं को? एक ही मूल मंत्र दिया गया है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार। इसी मंत्र के साथ तमाम राजनेताओं को, तमाम नेताओं को काम करना है और फील्ड में एक्टिव होना है। यानी कि सीधा सा एक मूल मंत्र जो दिया गया है, उस मूल मंत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनको ये कहा गया है कि जो आपसी मतभेद हैं उनको भुला दीजिए और प्रचार के लिए आप जुट जाइए, और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है तो एकजुटता के साथ काम करना होगा। ये मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की जो बैठक है वो खत्म की है। जी बिल्कुल रवि, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है बीजेपी सरकार के सामने, और वो एक बड़ी चुनौती है, और इसीलिए जो उम्मीदवारों पर गहन मंथन किया गया बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बीजेपी की रहने वाली है उम्मीदवारों को उतारने के लिए, ताकि इनकम्बेंसी का जो असर है वो उन उम्मीदवारों पर ना पड़े और उम्मीदवार जो जिताऊ उम्मीदवार हों जो अलग अलग सीटों पर जीत सकें? तो क्या कुछ रणनीति, किस रणनीति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया? देखिए, रणनीति एक ही है और एंटी इनकम्बेंसी दूर करने को लेकर काम जिन लोगों ने किया है उनको मौका दिया जाना चाहिए। लोगों के बीच जो रहे उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो लगातार हुई हैं, मीटिंगों के दौरान भी हुई हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों से नाराज जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दूर रखा जाए। उनको कहीं ना कहीं संगठन से भी दूर रखने की बात जो है वो निकल करके सामने आई थी एक बार तो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर करने के लिए लोगों के बीच रहना जरूरी होता है। अगर काम नहीं होते तो भी लोगों को बांध के रखने के लिए जिस प्रकार से लोगों के बीच रहें, उनको आश्वासन देते रहें कि ये काम इस प्रकार से हो सकता है, उनकी मदद करते रहें, उनके दुख सुख में जो काम आए, तो वो तमाम चीजें जो है वो देखी गई। इसीलिए तो जो है एक्टिवनेस देखी गई है कि एक्टिव कौन था, क्षेत्र में लोगों के बीच कौन था, क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को कौन सुन रहा था। तो ये तमाम जो चीजें देखी गई हैं वो एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए देखी गई है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से तमाम विपक्षी आरोप लगाते हैं पोर्टल की सरकार और वो तमाम चीजों को लेकर, उससे वो एंटी इनकम्बेंसी करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले भी घोषणा कर चुकी हैं कि परिवार पहचान पत्र हो गया, जिस प्रकार से उसमें फैमिली इनकम को गलत दिखाया गया था। उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था सेल्फ डिक्लेरेशन देकर आप अपनी फैमिली इनकम जो है वो ठीक करा सकते हैं, आप किसी के चक्कर नहीं काटने होंगे। तो इस प्रकार से कई अनेक फैसले लिए गए थे। एंटी इनकम्बेंसी कम करने की अगर बात की जाए तो सरपंचों का जो मामला था उसको कहीं ना कहीं बदला गया था। 21 लाख रुपए तक के काम अब सरपंच करा सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने चुनाव डिक्लेयर होने से पहले की थी, वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए की गई थी। अब जो नेताओं की एंटी इनकम्बेंसी थी, जो नेता क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे, उनका टिकट काटने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की गई है, और वो लोग जो है कहीं ना कहीं पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरे, उनका टिकट भी कटना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल रवि, इस तरह की भी जानकारियां सामने आती रही हैं कि जिन सीटों पर पिछली बार बीजेपी हारी थी उन पर अलग से काम किया गया है और वहां पर उम्मीदवारों को पहले ही भेजा गया था। तो वहां पर किस तरह के उम्मीदवारों को उतारा जाना है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, किस तरह की रणनीति ऐसी सीटों पर बीजेपी ने अपनाई?
देखिए, वहाँ एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए तमाम लोगों को किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। जो स्टार कैंपेनर्स आएंगे, जो स्टार प्रचारक आएंगे, वो भी उन क्षेत्रों को ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार वहाँ उतारे हैं, वो भी इन्हीं तमाम फैक्टर्स को पार करने वाले, इन्हीं तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको पार करने वाले हैं। जो तमाम उम्मीदवारों को इस बार सूची में रखा गया है, जिन पैरामीटर से सबको गुजरना होता था, वो भी उन सीटों को लेकर भी उन्हीं पैरामीटर से सबको गुजरना हुआ है। लेकिन उन सीटों को लेकर संगठन के लोग, जो संघ के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब उन क्षेत्रों में एक्टिव नजर आएंगे, जिनमें बीजेपी को कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था या फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल रवि, और इसी तरह से अगर बात करें, कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी का कमल अभी तक खिला नहीं है। उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है और उम्मीदवार वहां पर किस तरह के रहने वाले हैं? क्या वहां पर वरिष्ठ नेताओं को उतारा जाएगा या फिर जिन नेताओं की क्षेत्र में उन क्षेत्रों में जिम्मेदारियां लगाई गई थी, क्या उन्हीं में से कोई वहां पर उम्मीदवार रहने वाला है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि आप? शायद मेरी आवाज रवि तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा यहां पर की गई है। तमाम 90 की 90 सीटों पर चर्चा हुई है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में, और माना जा रहा है कि पहली सूची अब जल्द ही जारी हो सकती है, यानी कि कल तक पहली सूची माना जा रहा है कि सामने आ सकती है, जिसमें 20 से 25 नेताओं के नाम घोषणा जो है 20 से 25 नामों की हो सकती है। और इस तरह की भी जानकारी मिल पा रही है कि बैठक में तमाम जो पारिवारिक सदस्य, जिन बड़े नेताओं ने अपने अपने परिवार के लोगों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने टिकट मांगे थे, उन पर भी चर्चा की गई है और उनमें से कुछ का नाम फाइनल भी हुआ है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें की गई, बैठकें करके एक एक नाम पर, एक एक सीट पर, कई कई नामों पर मंथन किया गया। जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते थे, जो प्रबल दावेदार हैं, उन पर चर्चा की गई है। उसमें से एक एक नाम चुना गया करीब 50 सीटों पर, और बाकी बची हुई 40 सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि 2-2 या 3-3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिताऊ भी हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। तो वहां पर पेंच फंसा हुआ है, उसको लेकर के भी इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ है। तो बैठक के बाद ये तमाम नेता बाहर निकले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, तमाम ताजा अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से मैं बात कर रहा था, जो हरियाणा में बीजेपी की ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी का कमल नहीं खिला है, वहां पर उन सीटों को लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों को उतारने को लेकर? वहां पर देखिए, बीजेपी के उम्मीदवारों को उतारने को लेकर तमाम जगह से एक ही स्ट्रेटेजी है और एक ही उनकी तरफ से रूपरेखा रखी गई है कि 5 जो फैक्टर्स हैं इन पर काम तो करना ही है, लेकिन बीजेपी उन सीटों की तरफ ज्यादा फोकस इस बार नहीं करने वाली जिन पर वो लगातार विफल रही है या फिर जिन पर उनका कमल अभी तक नहीं खिला है। उन क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट बीजेपी इस बार करने वाली है जिनपे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, यानी कि जीटी बेल्ट रोड, जो लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी अच्छी मजबूती के साथ वहां से चुनाव लड़ती है, तो उन क्षेत्रों पर ज्यादा बीजेपी का फोकस रहने वाला है। उन क्षेत्रों की तरफ इस बार थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाएगा। तो शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर जो स्टार प्रचारक आएंगे उनकी तरफ से बात की जाए, तो उन क्षेत्रों पर फोकस थोड़ा सा कम रहने वाला है जिनमें बीजेपी अभी तक अपना कोई कमाल नहीं दिखा पाई। हाँ बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच ज्योति संगवान भी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी न्यूज एडिटर। ज्योति, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक चली है और बैठक खत्म होने के बाद जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे उनके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और रणनीति के तहत ही उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और बड़ी बात ये है कि चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद जो बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी, जो बड़ा अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली नेताओं के साथ भी अलग से चर्चा। तो देखिए बीजेपी किस आप कह सकते हैं स्तर पर अलग अलग नेताओं से अलग अलग मोर्चों पर चर्चा करती है।
दिन में भी हमने देखा कोर कमेटी की बैठक हुई, बड़े नेताओं के साथ बीजेपी की बैठक हुई और बीजेपी कोर कमेटी की हम बात करते हैं, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और उसके बाद अब जो बड़ी खबर है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद सीएम, पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री, हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली नेताओं के साथ अलग से चर्चा की खबर है। सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ अलग से चर्चा। तो अब जो खबर थी कि करीब 55 सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इससे पहले हम दिखा रहे थे कि करीब 50 सीटों पर सिंगल नेम, जो पैनल पहले 2 से 5 या अलग अलग तरह की चर्चाएं थी, कितने नाम भेजे गए, तो 50 सीटें ऐसी थी करीब जिन पर एक ही नाम ही था, यानी लगभग सहमति बन गई थी। अब 55 की खबरें सामने आ रही कि चर्चा 90 की 90 पर हुई है, 55 सीटों पर बात बन गई है। 31 अगस्त तक की चर्चा है कि लिस्ट सामने आ सकती है। हरियाणा न्यूज सबसे पहले चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक को लेकर भी, उसके बाद छोटी टोली की बैठक भी। तो पहले चुनाव समिति के सदस्यों ने चर्चा की है, उसके बाद छोटी टोली के साथ की चर्चा। तो जो नाम फाइनल हो गए हैं उनको लेकर भी अभी एक बार फिर से आप कह सकते हैं उनको भी रिव्यू किया जा रहा है। तो बीजेपी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है कि छोटी टोली की एक अलग से बैठक चल रही है जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद हैं। रवि कालीरमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वही प्रदेश स्तर के भी 2-3 नेता उसमें शामिल हैं, एक बड़ी बैठक हो रही है छोटी टोली की? बिल्कुल, देखिए बैठक जरूर हुई है और इस बैठक में तमाम जो दिग्गज थे वो बैठक जो है अभी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने आवास की तरफ वो निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जो है यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी निकलने वाले हैं। इस बैठक में कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर बातचीत जो है वो तमाम नेताओं के बीच हुई है। किस प्रकार से मिशन हरियाणा में को पार करना है, किस प्रकार से हरियाणा को जीतना है, तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनानी है, उसको लेकर जो बैठक हुई है इसमें चर्चा हुई है। और तमाम जो दिग्गज थे और बाकी के जो इसके मीटिंग कमेटी के मेंबर्स थे, केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर्स थे, वो पहले निकल चुके थे। अब ये औपचारिक तौर पर ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ सूची का है। सूची कब जारी की जाती है, सूची कब जारी होती है, वो देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ज्योति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि पहले जानकारी सामने आ रही थी 31 तारीख तक, अब जानकारी सामने आ रही है कि 30 तारीख को यानी कि कल भी ये सूची जारी की जा सकती है। अब कब तक ये पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है और कौन कौन से चेहरे इस सूची में हो सकते हैं? 2 दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट हम मानकर चलें कि आने वाली है। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहने वाली है। जहाँ तक कौन कौन से चेहरों की बात है तो इस बार बदलाव हो सकता है, बदलाव इससे हो सकता है। बीजेपी एक कह सकते हैं रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही, हैट्रिक बनाने की बात है। किसी भी तरह का रिस्क लेने की मूड पे बीजेपी ने, जैसा कि रवि भी कह रहे थे, जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट जो बीजेपी के लिए बहुत मजबूत इलाका रहा है, तो उनके साथ साथ जहां बीजेपी मजबूत नहीं भी रही है। बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास और